50 मार्क्स। क्या अब भी मेडिकल कॉलेज मिलने की कोई होप है या फिर एमबीबीएस का सपना यहीं खत्म हो गया? अगर आपके भी बच्चों लगभग 250 मार्क्स आए और आपका दिमाग में ये सवाल चल रहा है, क्या काउंसलिंग में बैठना चाहिए या फिर क्या एमबीबीएस का कोई चांस बनता है? एमबीबीएस के लिए प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना सही रहेगा या फिर ड्रॉप? बीडीएस, बीएएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीएमएलएस या किसी कोर्स को चूज़ करना चाहिए? तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि आज मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दूँगा। मैं आपको रियलिटी भी बताऊँगा और उस रियलिटी में छुपे अपॉर्चुनिटी भी दिखाऊँगा। हो सकता है इस वीडियो में आपका कन्फ्यूज़न हमेशा के लिए खत्म हो जाए। सबसे पहला जो बच्चों रियलिटी चेक है वो है लीजिए 250 मार्क्स का मतलब लाइफ ओवर बिल्कुल नहीं होता है स्टूडेंट्स। हाँ, ये स्कोर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका मेडिकल करियर खत्म हो गया हो। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसलिए काउंसलिंग नहीं कराते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके मार्क्स कम हैं और बाद में वही स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। बच्चों याद रखिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना और सीट मिलना दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो काउंसलिंग ज़रूर कराना बच्चों। एक रजिस्ट्रेशन आपके लिए वो गेट खोल सकता है जो बिना अप्लाई किए कभी नहीं खुलेगा। 250 मार्क्स पर गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलेगा? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है बच्चों और इसका आंसर डिपेंड करता है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो मेजॉरिटी स्टेट में गवर्नमेंट एमबीबीएस मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, ये आप सबको पता है। लेकिन अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, आपके स्टेट की कट ऑफ कंपैरेटिवली लो रहती है या फिर मोप अप और स्टे वैकेंसी राउंड में अपॉर्चुनिटी बनती है, तो पॉसिबिलिटी को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं करा जा सकता। क्योंकि रिजल्ट देखकर पहले ही हार मत मानिए। काउंसलिंग तक अपने ऑप्शन ओपन रहने दीजिए बच्चों। काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं, जो कि अब आपका बिल्कुल सब बच्चों का सवाल है। सिर्फ 250 मार्क्स है, रजिस्ट्रेशन करके क्या फ़ायदा? और दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती होती है। हर साल ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते और बाद में जब लास्ट राउंड में अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि बच्चों जो हमारा लास्ट राउंड होता है, मूव अप राउंड होता है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी बनती है कि बच्चे सीट छोड़ के चले जाते हैं और वे एमबीबीएस सीट चूज़ नहीं करते, तो उसमें आपका नंबर आ सकता है। तब उनके पास कुछ भी करने का चांस नहीं बनता, ठीक है? जब लास्ट में अपॉर्चुनिटी बनती है, तो याद रखिए चांस उन्हीं को मिलता है जो फील्ड में उतरते हैं। बाहर खड़े रहने वाले को कभी सीट नहीं मिलती, ठीक है? एक एआईक्यू और स्टेट काउंसलिंग होती है बच्चों। जो नीट काउंसलिंग मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एआईक्यू और स्टेट काउंसलिंग। एआईक्यू की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कोटा, जो कि हमारा 50% होता है और जो स्टेट काउंसलिंग होती है वो बच्चों हमारी 85% होती है। जो एआईक्यू है ऑल इंडिया कोटा, इसमें पूरे इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं। कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है, बट जो हमारा स्टेट कोटा है ये आपके अपने स्टेट के कॉलेज के लिए होता है, ठीक है? अगर आपके पास स्टेट डोमिसाइल है तो यहाँ अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली बेटर हो सकती है। इसलिए सिर्फ एआईक्यू देखकर अपना डिसीजन मत लीजिए, स्टेट काउंसलिंग को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दीजिए। प्राइवेट एमबीबीएस लेना चाहिए। अगर बच्चों आपकी फैमिली फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है और बजट अवेलेबल है तो प्राइवेट एमबीबीएस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एडमिशन लेने से पहले इन पॉइंट को इग्नोर मत कीजिए। एनएमसी कॉलेज आपका जो है एनएमसी अप्रूवल होना चाहिए। आपको ये पूरी जानकारी लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है कि टोटल फीस कितनी है, हॉस्टल चार्ज कितना है, जो हमारी हिडन फीस होती है जिसमें मिसलेनियस होती है, बिल्डिंग चार्ज होता है, लाइब्रेरी फीस होती है और अदर फीस, ठीक है? ये हिडन फीस में इंक्लूड होती है बच्चों, ये कितनी है, ठीक है? बॉन्ड पॉलिसी कैसी है, आपके कॉलेज की इंटर्नशिप किस हॉस्पिटल से होती है और हॉस्पिटल एक्सपोज़र भी देखना है बच्चों। सिर्फ कॉलेज का नाम देखकर एडमिशन कभी मत लीजिए, फ्यूचर देखकर डिसीजन लीजिए। अगर बजट नहीं है तो क्या करें? ठीक है? अगर किसी बच्चे का बजट है तो प्राइवेट एमबीबीएस कर लेगा, बट अगर किसी स्टूडेंट का बजट नहीं है तो एजुकेशन लोन लेना भी एक बड़ा डिसीजन होता है। लोन तभी लीजिए जब फैमिली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलिस्टिकली हैंडल कर सके। इमोशंस में आकर कभी भी फाइनेंशियली डिसीजन मत लीजिए। एमबीबीएस के अलावा बहुत ऑप्शन बच्चों अवेलेबल है। अगर इस बार एमबीबीएस नहीं मिलता तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेडिकल फील्ड खत्म हो गया। आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस हैं बच्चों। जैसे इंक्लूड है, फर्स्ट है हमारा बीडीएस, सेकंड है बीएएमएस, थर्ड है बच्चों बीएचएमएस, फोर्थ है बीयूएमएस, फिफ्थ है बीएसएमएस, सिक्स्थ है बीएससी नर्सिंग, सेवन्थ है हमारा बीएमएलटी या फिर बीएमएलएस, फिर एट्थ है बीओटी, नाइन्थ है बीपीटी, टेंथ है बच्चों रेडियोलॉजी, इलेवेंथ है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और ट्वेल्थ है हमारा डायलिसिस टेक्नोलॉजी। करियर सिर्फ एमबीबीएस से नहीं बनता बच्चों, करियर डेडिकेशन और स्किल से बनता है। चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी, अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट, चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ी मिस्टेक, सिर्फ टॉप कॉलेज भर देना, ऐसा बिल्कुल मत करिए।
अपनी चॉइस फिलिंग को 3 पार्ट में डिवाइड करिए। सबसे फर्स्ट जो आपका ड्रीम कॉलेज है, सेकंड जो आपका टारगेटेड कॉलेज है एंड थर्ड जो होता है हमारा सेफ कॉलेज। जितनी स्मार्ट चॉइस फिलिंग होगी उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, ठीक है? अब आपका है बच्चों डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले ही सब डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, जैसे कि नीट स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, क्लास 10th की सर्टिफिकेट, क्लास 12th का सर्टिफिकेट, फिर है कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड। लास्ट मोमेंट की टेंशन से बच्चे का सबसे ईज़ी तरीका है प्रिपरेशन। अगर इस बार एडमिशन नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे बच्चों? हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस वीडियो का यही है, ठीक है? अगर आपका ड्रीम कॉलेज गवर्नमेंट एमबीबीएस ही है तो एक स्मार्ट ड्रॉप भी आपकी लाइफ का बेस्ट डिसीजन बन सकता है। बस पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि आपका कौन-सा सब्जेक्ट वीक था। फिजिक्स वीक थी, केमिस्ट्री वीक थी या फिर बायोलॉजी, ठीक है? केमिस्ट्री में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुई है या फिजिक्स में या फिर बायोलॉजी में, ठीक है? रिवीजन किस सब्जेक्ट का कम हुआ है, बायोलॉजी का, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, ठीक है? यू या फिर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ, ठीक है? कहाँ पर प्रॉब्लम हुई? ये सब आपको अपनी गलतियाँ ढूँढनी है। गलतियाँ ढूँढने वाला ही स्टूडेंट्स बच्चों एक अगले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेता है। नेक्स्ट स्टेप स्ट्रेटजी, आपको रोज 8 टू 10 आवर की क्वालिटी स्टडी करनी है। एनसीईआरटी का मल्टीपल रिवीजन करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, डेली एमसीक्यू करने हैं, वीकली मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं बच्चों, एरर नोटबुक मेंटेन करनी है, ठीक है? और रिवीजन कभी स्किप मत करो क्योंकि रिवीजन ही लास्ट में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। कंसिस्टेंसी जो होती है बच्चों वो इंटेलिजेंस को बीट करती है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना बट एक दिन बहुत बड़ा रिजल्ट देता है। बच्चों आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइन्स भी है, जैसे एक बात हमेशा याद रखना, एक रिजल्ट तुम्हारी कहानी का लास्ट चैप्टर नहीं होता, ये सिर्फ एक पेज होता है। आज अगर आपके 250 मार्क्स आए हैं तो कल 650 मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, तुम रुकना मत, हार मत मानना और खुद पर भरोसा कभी मत छोड़ना। डॉक्टर वही बनता है जो मुश्किल वक्त में भी अपने साथ सपनों को जिंदा रखता है। जो बच्चों इस वीडियो का फाइनल कंक्लूजन है, अगर आप पे लगभग 250 मार्क्स आए, एलिजिबल एलिजिबल हो तो काउंसलिंग जरूर कराना। हर ऑप्शन को ओपन रखो, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रस्ट करो, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचो और अगर इस बार डिजायर्ड कॉलेज नहीं मिलता तो अगले अटेम्प्ट की प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दो। याद रखो सक्सेस बस जो उन्हीं लोगों को मिलती है जो रिजल्ट के बाद भी दोबारा खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। और मुझे पूरा यकीन है अगली बार तुम्हारी सक्सेस स्टोरी किसी और के लिए मोटिवेशनल स्टोरी जरूर बनेगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद।